वेलकम स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की मैथ्स। कौन सी मैथ्स स्टूडेंट? बोर्ड मास। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है ना। इसमें जो हम क्वेश्चंस करेंगे, पहले हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स देखिए, फर्स्ट एग्जांपल्स क्या दिया गया है, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है एग्जांपल्स में, द थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर रिस्पेक्टिवली 36 डिग्री एंड 115 डिग्री एंड 54 डिग्री। आ रहा है समझ में? क्या दिया है? द थ्री एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर, यानी तीन एंगल्स दिए गए हैं किसके? क्वाड्रिलेटर के। कितने दिए गए हैं? 36 डिग्री दिया गया है, देन 115 डिग्री दिया गया है, देन 54 डिग्री दिया गया। आपको निकालने के लिए बोला है फाइंड द फोर्थ एंगल। क्वाड्रिलेटर में कितने एंगल्स होते हैं स्टूडेंट? चार एंगल्स होते हैं, और चारों को हम सम करेंगे तो कितना होगा? 360 होगा। पर्टिकुलर जो मतलब टोटल कितना होता है? 360 होता है। ऐसा में तो देखिए, सबसे पहले आपने लिखा लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स, यानी आपको निकालना फोर्थ एंगल है, तो आपने फोर्थ एंगल क्या मान लिया स्टूडेंट? एक्स मान लिया। क्लियर? इसको लिखा आपने वी नो डेट, हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज कितना होता है? 360 होता है। यानी क्वाड्रिलेटर का जो सम होता है वो कितना होता है स्टूडेंट? 360 होता है। तो आपको देखो तीन वैल्यू दी गई हैं और चौथी वैल्यू आपने क्या मान ली? एक्स मान ली। तो आपने यहाँ लिखा देखिए 36 डिग्री प्लस 115 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 आ जाएगा। 360 कहाँ से आया? द सम ऑफ द क्वाड्रिलेटर कितना होता है स्टूडेंट? 360 होता है। अब आपने इन तीनों को प्लस किया। जब आपने 36 प्लस 115 डिग्री प्लस 54 डिग्री को प्लस किया तो कितना है स्टूडेंट? 205 आया, प्लस एक्स एक्स रहेगा। प्लस का 205 इधर जाके किसको हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस को हो जाएगा। तो 360 में से अगर 205 काटेंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट? 115 बचेगा। तो यानी हैंस द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 115 डिग्री हो जाएगा। आई समझ में स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या दिया गया? थ्री एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर इक्वल, यानी यहाँ पे तीन एंगल जो बोले गए हैं वो क्या बोले? सब तीन एंगल, जैसे क्वाड्रिलेटर में कितने एंगल्स होते हैं? चार होते हैं। चार में से जो तीन एंगल्स हैं उस सब की वैल्यू सेम है, लेकिन द फोर्थ एंगल, जो फोर्थ एंगल है वो ट्वाइस वन ऑफ द एंगल्स, यानी जो फोर्थ एंगल है वो 2 टाइम्स ज्यादा है अदर एंगल से। आपको निकालना है फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल, पर्टिकुलर एंगल कितने कितने के होंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने मान लिया लेट द ईच एंगल बी एक्स, यानी पर्टिकुलर एंगल हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। जो फोर्थ एंगल था उसको हमने मान लिया 2x मान लिया। अब 2x क्यों माना? क्योंकि उन्होंने बोला ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ट्वाइस आ गया। फिर इसके बाद आपने लिखा वी द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री, यानी कितना सम होता है? 360 होता है। तो तीन एंगल क्या है? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 2x, समझ में आया? इजिकल टू कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अब आपने इन तीनों को प्लस किया, चारों को, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5x हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू क्या चला है? 360। ये इनटू में क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। अब आपने 360 को डिवाइड दिया 5 से तो कितना आया स्टूडेंट? 72 डिग्री आया। क्लियर? अब आपको पर्टिकुलर अलग बताना है। तो जो आपने माना ना, ये पहले 72 डिग्री, फिर 72 डिग्री इसमें पुट करिए तो 72 आ जाएगा, फिर इसमें पुट करिए कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, फिर इसमें पुट करिए कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। लेकिन जब इसमें पुट करेंगे कितना हो जाएगा? 144। क्यों? 2 टाइम्स ज्यादा है। यानी आपको यहाँ पे जो तीन एंगल्स थे तीनों सेम थे, लेकिन जो चौथा एंगल था वो 2 टाइम्स ज्यादा था। तो ये देखिए 72 72 72 और 144 आ गया। आए बस हमें स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया स्टूडेंट? द फोर्थ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो, यानी चारों एंगल किस में दिए गए हैं? इसमें रेशियो में दिए गए हैं। 3:4:7 3:4:7 फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल, पर्टिकुलर एंगल्स कितने कितने के आपको बताना है। तो यहाँ रेशियो में है तो हमने मान लिया सबसे पहले लेट द एंगल्स बी 3x 4x 7x एंड 4x, यानी रेशियो कन्वर्ट कर दिया x में तो क्या बन गया? 3x बन गया, देन 4x बन गया, देन 7x बन गया एंड 4x बन गया। इतना है समझ में? तो आप जानते हो एज सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होता है स्टूडेंट? 360 होता है। इन सब के बीच में आपने क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। तो देखिए 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 4x इज इक्वल टू 360। आप इन सबको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 18 आ जाएगा। 18 आ गया।
देखिए 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 + 4 18, आगे 18, ये इंटू में कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसको आप डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 20 आ जाएगी। अब आपके पास पहले आपको एक्स वैल्यू इसमें पुट करनी है, इसमें पुट करनी है, इसमें पुट करनी है, देन इसमें पुट करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपने लिखा 3 × 20 कैसे आया, फिर 4 × 20, फिर 7 × 20, फिर 4 × 20, 3 2 6 60, फिर 80, फिर 140, फिर 80। इन सबको प्लस करेंगे कितना जाएगा स्टूडेंट, ऑटोमेटिक कितना जाएगा आपका 360 आना चाहिए, 360 ज़्यादा नहीं आना चाहिए। आई बात समझ स्टूडेंट। आज हमने जो 3 एग्जांपल्स करे, इसमें कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 40, एक्सरसाइज नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 13 का क्वाड्रेटर। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए क्या दिया गया, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर आर 105, ठीक है ना, एंड 65 डिग्री एंड 52 डिग्री एंड एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आई बस में यहाँ आपको क्वाड्रेटर दिया गया है 105, 65, 52, यहाँ एक एक्स नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया और एक्स की वैल्यू आपको पूछी है। तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन में क्या लिखा स्टूडेंट, वी नो डेट, जो हम जानते हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर इज 360, यानी क्वाड्रेटर का जो भी सम होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, 360 होता है। फिर आपने क्या लिखा सबसे पहले 105 + 65 + 52 + x इज इक्वल टू 360। आ रहा समझ में इतना स्टूडेंट। अब आपने इसको प्लस किया तो कितना आया, 222 आ गया। क्लियर, 222 प्लस का है, इधर आया किसको जाएगा, माइनस को जाएगा। तो 360 में से अगर -222 का मतलब डबल 222 काटोगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 138 बचेगा। तो आंसर क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पर्टिकुलर एंगल्स नहीं पूछा इन्होंने, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, हैंस द वैल्यू ऑफ एक्स इज 138 डिग्री। ठीक है, आई सब में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ क्वाड्रेटर, द एंगल ऑफ क्वाड्रेटर आर 135 डिग्री, आर कितना है 135 डिग्री, 90, एक्स एंड 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वही सेम टू सेम क्वेश्चन जो जिसके साथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर वो फिफ्थ क्वेश्चन करा था। तो सबसे पहले आपने लिखा वी नो डेट द सम ऑफ द एंगल्स, वी नो डेट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर इज 360 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या लिखा 135 डिग्री, देन 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 360। आपने इसको और इसको प्लस किया तो कितना है स्टूडेंट, 315 आया। ये प्लस का 315 इधर किसको जाएगा, माइनस को जाएगा। तो आपने क्या किया 360 में से अगर 315 माइनस करो कितना बचेगा स्टूडेंट, 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स इज 45 डिग्री। आइए स्टूडेंट में स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर, थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर आर 45 डिग्री, 135 डिग्री, देन 54 डिग्री। ठीक है ना, फाइंड द फोर्थ एंगल, यानी 3 एंगल्स आपको दिए गए हैं, चौथा एंगल आपसे पूछा है। तो आपने क्या किया, लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स मान लिया। क्या मान लिया स्टूडेंट, जो चौथा एंगल था वो आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। यहां तक क्लियर। फिर आपने लिखा वी नो डेट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर इज 360 डिग्री। ठीक है, इतना है। तो अब आपने क्या किया 45 डिग्री लिखा, फिर 135 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। आपने इसको तीनों को प्लस किया तो कितना आया स्टूडेंट, 234 आया। प्लस का 234 इधर जाके किसको जाएगा, माइनस को जाएगा। 360 में से अगर 234 माइनस करो कितना बचेगा, 126 बचेगा। तो फोर्थ एंगल कितनी आ गई, 126 आ गया। तो आखिर में क्या लिखा आपने लास्ट में, हेंस द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 126 डिग्री। आई बस हम स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रेटर आर इन फॉलोइंग द रेशियो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। जो आपको वैल्यूज दी गई हैं वो किस में दी गई है, रेशियो में दी गई है। आपको पर्टिकुलर अलग अलग सबके बारे में बताना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2:4:4 ही दिया गया। तो आपने क्या किया, हमने एग्जांपल्स करा तो उसी तरीके से करना है आपको। तो आपने क्या किया, सबसे पहले लिखा लेट द एंगल्स बी, कन्वर्ट कर दिया एक्स में, 2x, 2x, 4x एंड 4x कर दिए कन्वर्ट। इसके बाद आपने लिखा वी नो डेट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर इज 360। क्लियर। तो देखिए क्या लिखा 2x आर सम में प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 360। इन चारों को प्लस करो कितना आएगा, 12x आएगा। इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 360 चल रहा है। अब 12 इंटू में कहाँ जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड में आ जाएगा। जब डिवाइड में आएगा तो क्या बचेगा, देखिए
क्या बचेगा 360 अपॉन 12, 360 अपॉन 12। अब इसको काटिए तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो कितनी आ गई वैल्यू 3 और 0 ये वाला आ गया। तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। अब आपको 4 एंगल दिए गए थे तो आपने लिखा एंगल्स आर, सबसे पहले लिखा 2x, क्या लिखा 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 30, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर 2 इंटू फिर 30 कितना हो गया 60 हो गया। फिर 2 इंटू 30 कितना हो गया 120, 4 इंटू 30 कितना हो गया 120 हो गया। फिर आपने लिखा 4 इंटू 30 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। स्टूडेंट जो भी वैल्यूज निकल के आएंगे चारों वैल्यूज अगर हम प्लस करेंगे ना तो 360 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 360 अगर ज़्यादा हो रहा है तो कैलकुलेशन आपका गलत है। इन सबको प्लस करें कितना देगा आपका 360 आएगा। आई बात समझ में? देखिए 12 12 224 224 ये कितना जाएगा 300, 300 प्लस 60 360 आ जाएगा। आई सब में? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही दिया गया 1:2:4:3। तो आपने क्या किया सबसे पहले लेट द एंगल्स बी एक्स 2x 4x 3x, ठीक है ना। सबसे पहले आपने वही लाइन लिखी वी नो डेट, देखिए सब में मैंने सेम स्टेप रखी है और ये थ्योरी भी बिल्कुल सेम रखी है। वी नो डेट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर इज 360। आया यहाँ तक समझ आया? तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 360। इन सबको प्लस करो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10। ये इंटू में कहा जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो x वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 36 आ गई। यहाँ तक समझ में आया? तो एंगल्स सबसे पहले एंगल्स निकालने आपको, तो x इक्वल टू 36 डिग्री, तो 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 36 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 72 डिग्री आ रहा है समझ में। फिर 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू 36 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा आ रहा समझ में। फिर इसके बाद 3x यानी 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा 108 डिग्री। यानी चार जो वैल्यूज निकली क्या निकली है स्टूडेंट 36, 72, 144 और 108 आ रहा समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रेशो में दिया गया है। क्या दिया है 2:5:8:3। लेट द एंगल्स रेशो कन्वर्ट करा 2x, 5x, 8x एंड 3x। समझ में आया? वही थ्योरी लिखी आपने वी नो डेट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब जैसे ही आपने करा तो सबके बीच में क्या आ गया 2x प्लस 5x प्लस 8x प्लस 3x इज इक्वल टू 360। इन सबको प्लस करिए 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 8, वो 10, 10 प्लस 8 18 आ गया इज इक्वल टू 360। अब ये इंटू में कहा जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो ये किसकी टेबल में आता है 18 टेबल में आता है। 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 0 का 0 यानी x वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 20 आ गई। अब एंगल्स सबसे पहले क्या दिया 2x यानी 2 इंटू 20 कितना हो गया स्टूडेंट 40 हो गया। फिर 5 इंटू 20 कितना हो गया 100 हो गया। फिर 8 इंटू 20 कितना हो गया 160 हो गया। फिर 8 इंटू 3 इंटू एक्स 3 इंटू 20 कितना हो गया 60 हो गया। 2 इंटू एक्स 40, 100, 60 और 160 और 60 आ गया। इतना आ गया समझ में स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 1:5:6:3। ठीक है ना। सबसे पहले आपने लिखा लेट द एंगल्स बी x, 5x, 6x एंड 3x लिखा। ठीक है। फिर आपने लिखा वी नो डेट, जो हम हर क्वेश्चन में लिख रहे हैं, वी नो डेट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर इज 360। तो क्या है स्टूडेंट x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 3x इज इक्वल टू 360। इन सबको प्लस करिए 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 3 15। ये इंटू में कहा जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। और याद रखना बेटा x की वैल्यू आएगी ना वो राउंड फिगर में आएगी, पॉइंट में नहीं आएगी ना माइनस में आएगी। ठीक है ना। तो देखिए आगे क्या दिया है 360 अपन ने क्या किया 15 करा, इसको सॉल्व करा तो कितना आया 24 डिग्री आया। कितना आया 24 डिग्री। एंगल्स आर वही जैसे अपन हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 24, तो 5x 5 इंटू 24 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 6 इंटू 24 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा आ रहा सब में। और 3x 3 इंटू 24 कितना हो जाएगा 72 डिग्री। आ रही बात सब में स्टूडेंट। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है स्टूडेंट। अ क्वाड्रेटर हैज all its 4 angles are equal
व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल, यानी पर्टिकुलर एंगल्स आपको मेजर करना है और जितने क्वाड्रेट्स एंगल्स दिए हैं वो सब एक दूसरे के बराबर है। कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं, चारों एक दूसरे के बराबर हैं। पर्टिकुलर आपको अलग अलग बताना है कौन एंगल्स कितने का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने लिखा लेट द ईच एंगल्स बी एक्स, यानी पर्टिकुलर एंगल आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और क्वेश्चन में बोला भी है कि चारों एंगल क्या है, बराबर हैं। तो आपने लिखा सबसे पहले वी नो डैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर इज 360। तो देखिए सबसे पहले x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 आया, इतना आया। तो कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 360। अब आपने ये इंटू में कहा जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 360 अपॉन 4 करा, कितना आया, 90 आया। यानी पर्टिकुलर x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई, यानी पर्टिकुलर एंगल कितने का है, 90 का है। लेट हैंस द रिक्वायर्ड ईच एंगल इज 90 डिग्री। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे क्वाड्रेटर में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं, पर्टिकुलर साइड 90 का होता है, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो कितना हो जाएगा टोटल, 360 हो जाएगा। अब यहाँ हम निकाल रहे हैं तो हो सकता है आगे पीछे हो वैल्यूज, लेकिन हर साइड होती है कितनी की होती है, 90 की होती है। आए सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर आर इक्वल। इससे पहले वाले में 4 एंगल्स थे, चारों एंगल्स बराबर थे, लेकिन यहां इन्होंने क्या बोला है, 3 एंगल्स हैं, तीनों जो 3 एंगल है आपके वो तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। द फोर्थ एंगल थ्राइस, जो चौथा एंगल है वो 3 टाइम्स ज्यादा है किससे, अदर वन पहले एंगल से। तो फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल्स आपको निकालना है समय, यानी 3 एंगल्स बराबर हैं और जो चौथा है वो 4 टाइम्स ज्यादा है, यानी 4x होगा, ठीक है, जो भी आप लेट करोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने लिखा लेट द एंगल्स बी एक्स, लेट द ईच एंगल बी एक्स मान लिया, देन फोर्थ एंगल्स आपने क्या मान लिया, 3x। अब हमने 3x क्यों माना स्टूडेंट, इसलिए माना कि फोर्थ एंगल भी थ्राइस बोला, ये 3 गुना, तो यहाँ 3x आ गया। आई बस में। अब इसको देखिए, सबसे पहले आपने लिखा वी नो डैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर इज 360, यानी सम ऑफ कितना होते हैं, 360 होता है। तो आपने मान लिया सबसे पहले x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 360। अब इन सबको प्लस करो तो क्या आ गया, 3x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ये इंटू में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 60 आ गई। अब आपको चारों एंगल बताने हैं। सबसे पहले आपने लिखा x की वैल्यू कितना लिखा स्टूडेंट, 60 लिखा, फिर x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई, फिर x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। लास्ट क्या था, 3x था फोर्थ एंगल, तो 3 इंटू आपने कितना करा, 60 कितना करा, 60 करा, तो कितना आएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो कितना है स्टूडेंट, 180 डिग्री आ गया। स्टूडेंट आया समय आप लोगों को, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, क्वाड्रेटर है। इसके अंदर जो भी जितना भी सम होता है कितने का होता है, 360 का होता है। पर्टिकुलर एंगल्स आगे पीछे हो सकते हैं, वरना होते हैं कितने के, 90 90 90 के, ठीक है ना। आया समय। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 41। अब 41 एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले जानना चाहिए। सबसे पहले देखिए बेटा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2p इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना, एल लेंथ और वाइड, ठीक है ना। आई बस समझ। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रोम्बस, p, ये शॉर्ट टर्म में p बोलते हैं, 4a, a का मतलब होता है साइड, ठीक है ना। फिर फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, 4a यानी साइड, ठीक है ना। फिर लास्ट फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, a क्या होता है साइड और ये होता है बेस। यहाँ लेंथ प्लस ब्रेथ भी मान सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट में भी आप लेंथ प्लस ब्रेथ भी कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। जो आप चीज लेट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, डायग्राम बने हुए हैं, मेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज यूज इन ईच केस, आपको डायग्राम बने हुए हैं, आपको सॉल्व करना। अब ये डायग्राम आपको कौन सा लग रहा है, रेक्टेंगुलर शेप में लग रहा है, तो यहाँ किसका फॉर्म लगेगा, रेक्टेंगल का लगेगा। तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर दिया गया, देन 3 सेंटीमीटर दिया गया, लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी गई है आपकी कितनी, 5 दी गई, कितनी 3 दी गई है। तो आपने फॉर्म में लगाया, जब आपने फॉर्म में लगाया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट में p इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ होता है, राइट, ठीक है ना। तो देखिए p का p रहा, 2 का 2 रहा, लेंथ कितनी है बेटा 5 है प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 सेंटीमीटर, यानी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आया, 16 सेंटीमीटर आया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी का डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम है रोम्बस का। रोम्बस क्या होता है, रेक्टेंगुलर में उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये थोड़ा झुका होता है, तो रोम्बस। अब ये रोम्बस में साइड कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4a, क्या होता है 4a, और a कितना दिया गया आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 थीटा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई समय। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्या दिया, ये स्क्वायर शेप, स्क्वायर यानी चौकोट्टा होता है,
और इसके जो साइड दी गई कितनी दी गई, 4 सेंटीमीटर दी गई। तो आपने यहाँ फॉर्मूला लगाया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज पी इज इक्वल टू 4a, तो 4 का 4 रहा, ए आपके पास कितना है 4 है, तो 4 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई बस हमें पहले क्वेश्चन में हमने रेक्टेंगुलर पढ़ा, रेक्टेंगुलर शेप कैसे होता है, जो मतलब लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, और जो रोम्बस होता है थोड़ा झुका हुआ होता है, और जो स्क्वायर होता है वो चारों तरफ से चारों साइड क्या होती है, एक दूसरे की सबके बराबर होती है। आई समय सबके फॉर्मूलेस देखे हमने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया स्टूडेंट, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब ये पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाना है। इसकी दो साइडें दी गई हैं, पहली साइड दी गई है 27 सेंटीमीटर, दूसरी साइड दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब इसको आप लेंथ मान लो, अब इसको क्या मान लो, ब्रेथ मान लो। आपको निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। आरी बात समझ में। तो सबसे पहले आपने लिखा लेंथ, क्या लिखा स्टूडेंट, लेंथ ए इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, कॉमा ब्रेथ बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। समझ में आया। फिर आपने सीधा इसका फॉर्मूला लगा दिया। जब इसका आपने फॉर्मूला लगाया स्टूडेंट, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरामीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखिए पी का पी रहा, 2 का 2 रहा, ए प्लस बी। अब आपने क्या किया है, लेंथ को ए मान लिया है, ब्रेथ को बी मान लिया है। आप यहाँ पे एल प्लस बी भी शो कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, देखिए 27, तो 27 आ गया, ब्रेथ कितना है 15, तो 15 आ गया। इन दोनों को आपने प्लस किया तो कितना आया स्टूडेंट, 42 आया। अब 42 इंटू 2 करा कितना आ गया, 84 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। तो हैंस पैरामीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना आ गया, इज 84 सेंटीमीटर आया। आर स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। और स्टूडेंट मैं आप एक चीज़ आप बताऊँ आपको, वीडियो में समझने का तरीका ये होता है कि हम वीडियो को थोड़ा स्लो रोक के समझें। मतलब आगे वीडियो चलती रहती कंटिन्यू, तो हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, तो हम उसको पीछे करें फिर आगे करें, फिर पीछे करें फिर आगे करें, और वॉल्यूम को थोड़ा स्लो, मतलब क्या नाम है, इसकी स्पीड है थोड़ा माइनस में ले जाएं ताकि और स्लो हो जाए, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप पीछे करें फिर आगे बढ़ें, फिर पीछे करें फिर आगे बढ़ें, तो इससे ये होगा कि आपको सही तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 58 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम दे दिया 15 सेंटीमीटर, और उन्होंने बोला कि ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है, तो फाइंड करना आपको लेंथ फाइंड करना है। यानी फॉर्मूला लगना है किसका, पैरेललोग्राम का ही फॉर्मूला लगना है, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया कि लेंथ पूछ ली है और ब्रेथ और पैरेललोग्राम दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपने लिखा पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम पी 58 सेंटीमीटर, ब्रेथ बी आपने मान लिया 12 सेंटीमीटर, लेंथ ए आपको निकालना है, ठीक है। आई समझ स्टूडेंट। अब देखिए सबसे पहले पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया गया है 58 सेंटीमीटर, इजिकल टू 2 का 2 रहा, a का a रहा, ब्रेथ कितनी दी गई स्टूडेंट 12 दी गई। आ रहा है समय। इसके बाद आपने क्या किया, ये 2 इंटू में है, इंटू वाली चीज कहाँ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। अब 58 डिवाइड बाई 2 करें कितना आएगा स्टूडेंट 29 आएगा। इधर क्या बचा आपके पास, सिर्फ अकेला a प्लस 12 बचा। आ रहा समय। अब देखिए प्लस का 12 इधर किससे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो a इजिकल टू कितना हो जाएगा 29 माइनस 12, तो a इजिकल टू 17 हो जाएगा। आई बस हमें। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे a इधर शो कर दिया, प्लस का 12 इधर किस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आगे पीछे कर दो कोई हर्ज नहीं है, मुझे इजिकल a इधर लगाना था, मैंने इधर लगा दिया, क्योंकि जो वैल्यू फाइंड करते हैं वो पहले आती है। तो 29 में से अगर 17 जाएगा स्टूडेंट कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो क्या बचा, हैंस द लेंथ इज 17 सेंटीमीटर। आई समझ में स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया स्टूडेंट, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डबल ऑफ इट्स ब्रेथ। समझ में आ रही है। जो लेंथ है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल ऑफ इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है वो डबल है किसकी, ब्रेथ की। समझ में आया। क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल, यानी जो लेंथ है वो क्या है, डबल है किसकी, ब्रेथ की, ठीक है ना। इफ द लेंथ इज ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर। अब यहां इन्होंने बोल दी यदि लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो ब्रेथ क्या होगी, इसकी हाफ होगी। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना है। अब हमें पता क्या चला, हाफ होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो लेंथ है वो डबल है किसकी, ब्रेथ की। जब लेंथ 12 है तो ब्रेथ कितनी होगी स्टूडेंट, 6 होगी। तो आपने मान लिया लेंथ ब्रैकेट में a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो आपने फॉर्मूला लगाया, लेंथ क्या लगा स्टूडेंट, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ब्रैकेट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। देखिए 2 का 2 रहा, a कितना है 12, b कितना है 6। आया समय। 12 प्लस 6 करेंगे कितना जाएगा स्टूडेंट, 18 हो जाएगा। 18 का 2 में इंटू करेंगे कितना जाएगा 36 सेंटीमीटर।
आ रहा समझ स्टूडेंट? आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया स्टूडेंट? फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ साइड इज 24 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है और उसकी जितनी साइड है कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर दी गई है। आधा समय में तो देखिए सबसे पहले आपने लिखा साइड ब्रैकेट में ए लिखा इजिकल 24 सेंटीमीटर, यानी आपने साइड को क्या मान लिया? ए मान लिया। अब इसके बाद देखिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है 4a होता है। 4 का 4 रहा, ए की वैल्यू कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। अब 24 इंटू 4 करेंगे, देखिए 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9, कितना आ गया स्टूडेंट? 96 सेंटीमीटर हो गया। आए स्टूडेंट समझ में? आज जो हमने क्वेश्चंस करे इसमें कोई भी डाउट हो आप लोगों से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज हमने 2 एक्सरसाइज करी जिसके अंदर पहले में तो पैरामीटर, पहली वाली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटर पढ़ा था जिसमें इजिकल टू में कितना आ रहा था? सब में 360 आ रहा था। ये हमने पैरामीटर्स के कुछ फॉर्मुलेज पढ़े, मैंने आपको फॉर्मुलेज भी बता दिए हैं कौन कौन से फॉर्मुलेज इसमें यूज हुए हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।